गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत UNCCD की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। हम लोग इससे पूर्व क्लास में जो समझे हैं उसमें हमारा कंप्लीट जो डिस्कशन था, यह देखा गया था कि किस प्रकार से अतीत का संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास, जिसका परिभाषा बर्टलैंड महोदय के द्वारा दिया गया था, उसी का परिमार्जित रूप एजेंडा 21, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, जिसका एक सूचकांक होता है, लेकिन वह सूचकांक एक भारतीय है और एक यूनाइटेड नेशन का है। हमने दोनों इंडेक्स के विषय में प्रॉपर डिस्कशन किया है प्रीवियस एपिसोड में। आज का जो एपिसोड हमारा है, यह स्पेशल जो है, यह मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर आधारित है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, यह हमारा मेन सम्मेलन है, रियो सम्मेलन, या इसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, या इसी को कहते हैं UNCED। क्या कहते हैं? UNCED। ये हमारा मेन सम्मेलन है जो 1992 का है। कब का है? 1992 का है। और यहीं पर जितने भी प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए थे, उसमें से एक इनिशिएटिव हमारा था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरा इनिशिएटिव था एजेंडा 21, उसको भी हमने प्रॉपर ढंग से कंप्लीट किया है। अब हमारा जो तीसरा इनिशिएटिव है, यह है मरुस्थलीयकरण की रोकथाम हेतु, मरुस्थलीयकरण की रोकथाम हेतु प्रारंभ किया गया UNCCD। अर्थात अगर इसका हम पूरा नाम बात करें तो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह इसका पूरा नाम है। अर्थात मरुस्थलीयकरण की समस्या के रोकथाम हेतु ही इस कन्वेंशन की शुरुआत की गई है। इनिशिएटिव 92 का है, लेकिन वास्तव में इस पर जो प्रस्ताव लाया गया था, यह 94 में लाया गया था। तो स्पष्ट अब होना चाहिए कि UNCCD, लिखते हैं UNCCD, या इनिशिएटिव है 92 का। कब का इनिशिएटिव है? 92 का है। लेकिन इस पर प्रस्ताव कब लाया गया था? 94 में प्रस्ताव लाया गया था। तो स्पष्ट हो गया प्रस्ताव। लेकिन जो इसका रेटिफिकेशन है, क्या रेटिफिकेशन, यह कंप्लीट हुआ था 96 में, और तब जाकर के यह क्या हुआ? इफेक्ट में आया। अर्थात इफेक्टिव यह कब हुआ है? तो 96 में हुआ है, क्योंकि 96 में ही जाकर के यह कंप्लीट तरीके से रेटिफाई हुआ है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मरुस्थलीयकरण की प्रॉपर इनिशिएटिव कब शुरू की गई थी, तो 92 में, लेकिन प्रस्ताव 94 में आया और 96 में यह इफेक्ट में आ गया, अर्थात लागू हो गया। ये बातें ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इस पर बैठक प्रारंभ होती है, अर्थात जो इसकी पहली बैठक है
क्या? पहली बैठक, उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। ध्यान रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है। और पूछा क्या जाता है, सामान्यतया प्रत्येक बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि कोप का मतलब क्या है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसी भी प्रकार के इनिशिएटिव के लिए हो सकती है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन का इनिशिएटिव हो, उसके लिए भी हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन करते हैं। चाहे आर्द्र भूमि से संबंधित किसी विषय वस्तु का चर्चा करना हो तो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। जैव व विविधता की चर्चा करनी हो तो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। अर्थात हर प्रकार के इनिशिएटिव के लिए या हर प्रकार के सम्मेलन के लिए हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम दे देते हैं। तो इसमें कोई विशेष असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट अवश्य होना चाहिए कि यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसके संबंध में की जा रही है। तो यहां पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यह UNCCD के विषय में है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहां पर जो पहली बैठक हुई थी UNCCD की, जो 97 में हुई है। कब हुई है? 97 में, 1997। कहां पर हुई है? रोम में। शुरू के जो इनिशिएटिव हैं, यह हमको याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बगैर भी काम हमारा चल जाएगा। लेकिन लिखने को लिख देते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली 1997, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दूसरी 1998। इसी प्रकार और भी हैं, उनके भी नाम यहां पर लिख देते हैं हम। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी 1999, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 4 2000, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 5, ये हुई थी 2001 में। अर्थात प्रारंभ के आप कह सकते हैं कि 5 जो सम्मेलन थे, यह प्रत्येक वर्ष हुए। क्या हुए हैं? प्रत्येक वर्ष आयोजित किए गए। तत्पश्चात जो इसके सम्मेलन का आयोजन हुआ है, प्रत्येक 2 वर्षों पर हुआ है। अर्थात इसके पश्चात जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 6 या 2003 की है। कब की है? 2003 की है। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7, यह 2005 की है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 2007 की है। ये जो 2007 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 8, यह कहां हुई थी? तो यह हुई थी मैड्रिड, स्पेन में। कहां हुई थी? मैड्रिड, स्पेन में। एक प्रश्न बहुत वाजिब होता है जो पूछा जाता है, वह ये है कि UNCCD का जो सम्मेलन होता है, यह प्रत्येक वर्ष होता है या प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, शुरू के जो सम्मेलन थे यह प्रत्येक वर्ष हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो इसका ट्रेंड चल रहा है, जो स्थिति है, वह प्रत्येक 2 वर्षों पर है। साथ में 1 वर्ष वाले जो सम्मेलन थे, इनकी संख्या मात्र 5 है, लेकिन जो 2 वर्षों वाले सम्मेलन है, इनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वह हो जाता है कि UNCCD का जो सम्मेलन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। यह एकदम हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां पर मैड्रिड, स्पेन हमारे लिए प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त जितने भी सम्मेलन थे, ये हमारे लिए उतने प्रासंगिक नहीं है। यह क्यों प्रासंगिक है, थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहां पर जो 2007 की थी मैड्रिड, स्पेन में, इसका क्रम क्या था थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां पर है 8। क्या है? 8। चलिए, ये है 8 नंबर। तो यहां पर आप पहले कुछ को हटा दो यहां से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 कब हुई है? 2007 में। कहां पे हुई है? मैड्रिड, स्पेन में। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, यहां पर 10 वर्षीय कार्य योजना तय की गई। क्या? 10 वर्षीय कार्य योजना तय की गई, तय की गई। और ये जो कार्य योजना थी, मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु था। इसके लिए
मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु। किस प्रकार से हम मरुस्थलीकरण का क्या करें, रोकथाम कर सकें, इसीलिए यह इनिशिएटिव शुरू किया गया था। अर्थात एक 10 वर्ष का कह सकते हैं प्लान बनाया गया था। कहां पर, मैड्रिड स्पेन में। यह जो कार्यकाल था इसका टाइम फ्रेम था 2008 से 2018, 10 वर्षों का टाइम फ्रेम था। और इस 10 वर्षों के दौरान लोगों ने मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए क्या क्या काम किए, इसका जो समीक्षा की गई वह 2019 में की गई। भाई स्वाभाविक सी बात है, हमने जो कार्य किया इसमें क्या प्रगति है, क्या हमने लक्ष्य प्राप्त किया, कैसे किया, उसकी समीक्षा होगी। क्योंकि जब कार्यकाल समाप्त होगा तो उसका प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या हमने प्राप्त किया, क्या नहीं प्राप्त किया। तो इसलिए बीच के अब जितने भी सम्मेलन है वे मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक निश्चित अब टाइम फ्रेम हो गया और बार बार उसी कार्य योजना की केवल क्या की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फाइनल जो इवैल्यूएशन है ये तो 2019 में होगा, क्योंकि 2018 तक इसका कार्यकाल ही है। तो फाइनल जो कह सकते हैं इवैल्यूएशन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है किसका, इस मैड्रिड स्पेन के दौरान जो 10 वर्षीय कार्य योजना है यह 2019 में किया गया। लेकिन फिर भी हम यहां पर सभी लिख देते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 COP 8 जो 2007 की है, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9 ये 2009 की है। ऐसे याद करना पड़ेगा, अब याद तो है नहीं हमको भी, ये है 2011। अब कोई ऐसी बात है नहीं कि आप याद ही कर लें, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए। 2013 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12, 2015 फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13, 2017 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, 2019। ये हमारे लिए प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा टाइम फ्रेम था यह था एक मरुस्थलीकरण दशक था। क्या था यह था मरुस्थलीकरण दशक। तो मरुस्थलीकरण दशक जिसका 2008 से 2018 तक का कार्यकाल था। लेकिन फाइनल जो इवैल्यूएशन है, फाइनल मूल्यांकन है, ये 2019 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में किया गया। और ये जो पार्टी थी ये कहां पर आयोजित हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन हुआ था एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। कहां पर हुआ था? एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, अर्थात भारत में हुआ था। कहां हुआ था? भारत में हुआ था। पूछा जाता है, अर्थात जो मरुस्थलीकरण के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं इसका एक बार सम्मेलन भारत में भी हो चुका है और वह हुआ था 2019 में। कहां पर? एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। और यहां पर फाइनल मूल्यांकन किया गया था किसका? इस मरुस्थलीकरण दशक का। इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी। यहां पर क्या बात कही गई इसको भी थोड़ा समझते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, ये था आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे गिनना पड़ेगा आपको, गिन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं गिनेंगे तो और अच्छी बात है। याद कर लीजिएगा, जो आपको सुटेबल लगे। याद करना अच्छा है तो याद करिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो इस प्रकार से आप अरेंज करके आप याद कर लीजिए, जवाब सही होना चाहिए। यहां पर जो नोएडा में हुआ था, अर्थात एक्सपो सेंटर में इंडिया में, यहां पर अगर हम बात करें, एक तथ्य हमको ध्यान रखना होगा। यहां पर एक संकल्पना शुरू की गई थी, तो हम उसको कहते हैं ग्रीन वॉल। क्या कहते हैं? ग्रीन वॉल की संकल्पना प्रारंभ की गई। प्रारंभ, तो ग्रीन वॉल की संकल्पना जो है यह इसी एक्सपो सेंटर के दौरान शुरू की गई थी भारत के द्वारा। यह भारत का एक इनिशिएटिव है। इसका जो मेन उद्देश्य है ग्रीन वॉल संकल्पना का, यह भी थोड़ा हम समझते हैं। ये जो ग्रीन वॉल संकल्पना है इसके तहत 5 किलोमीटर चौड़ी एवं
1400, कितना, 1400 किलोमीटर लंबी, ध्यान रखिएगा, वृक्षों की एक दीवार तैयार की जाएगी। क्या, वृक्षों की एक दीवार तैयार की जाएगी। ध्यान रखिएगा, वृक्षों की दीवार अर्थात वृक्षारोपण किया जाएगा, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। वृक्षों की दीवार का तात्पर्य क्या है, वृक्षों की, यहां पर क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। क्या करना है, वृक्षारोपण करना है, हमको वृक्ष लगाना है। कितना, 5 किलोमीटर चौड़ा और 1400 किलोमीटर लंबा। इसकी टोटल लेंथ जो होगी, मतलब ये कहां से कहां तक है, इसके बारे में भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं। यह जो वृक्षों की दीवार है, यह पानीपत से शुरू होगी। कहां से, पानीपत से लेकर के कहां तक है, यह है पोरबंदर तक। कहां तक है, पोरबंदर। पोरबंदर कहां है, ये है गुजरात में। पानीपत कहां है, हरियाणा में है। तो पानीपत से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक यह दीवार विस्तृत होगी और अरावली के समानांतर होगी। कैसी होगी, अरावली के समानांतर होगी। आइए उसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें भारत के मैप की, तो भारत का लोकेशन इस प्रकार से है और यहां पर आपका अरावली फैला हुआ है। अगर यहां पर हम बात करें तो आपको एक राज्य मिलता है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है, गुजरात है। दूसरा जो आपको मिलता है इसका नाम है राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। फिर यहां पर कौन मिलता है, यहां पर हरियाणा है, दिल्ली है। यह सामान्यतया 4 राज्य हैं, अर्थात इन 4 राज्यों में हमारा अरावली फैला हुआ है। और इसी अरावली के समानांतर हम ग्रीन वॉल की संकल्पना को स्टेब्लिश करने की बात करते हैं। उद्देश्य जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि इधर हमारा है थार का मरुस्थल। क्या है, थार मरुस्थल। और इस थार मरुस्थल का प्रसार कह सकते हैं इधर ना हो जाए, थार के मरुस्थल का प्रसार पश्चिम से पूरब की तरफ ना बढ़े, इसी को रोकने का प्रयास इस ग्रीन वॉल की संकल्पना के द्वारा किया जाने का प्रस्ताव रखा गया था। 2019 का जो एक्सपो सेंटर हुआ था, एक्सपो सेंटर में जो हुआ था UNCCD का सम्मेलन। तो ये बात ठीक है। इसका तात्पर्य है ये जो ग्रीन वॉल है, ग्रीन वॉल का उद्देश्य है क्या, ग्रीन वॉल का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण के प्रसार पर रोकथाम। क्या है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, ध्यान रखिएगा। और इसी के लिए यहां पर ग्रीन वॉल की संकल्पना लाई गई थी। और इसके तहत किया क्या जाएगा, 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रीस्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा। अच्छा, किस जमीन को रिस्टोर किया जाएगा, तो कह सकते हैं डिग्रेडेड, क्या कहेंगे, डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को, डिफॉरेस्टेड लैंड को क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। अर्थात ऐसी जमीन को यहां पर हम लोग उसके गुणवत्ता को हासिल करने का प्रयास करेंगे, जिसके गुणों में गिरावट आ गई है, जिसके मृदा के गुण में क्षरण हो चुका है, या जहां पर वन था उस वन का यहां पर कटाव कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। कैसी लैंड को, जो डिग्रेड हो चुकी हैं या जो डिफॉरेस्टेड हो चुकी हैं, ऐसी लैंड को क्या किया जाएगा, यहां पर रिस्टोर किया जाएगा। तो ये बात, यह इनिशिएटिव इसी एक्सपो सेंटर के दौरान ली गई थी, लेकिन इस पर वास्तविक कार्य जो देखा गया है यह 2023 में देखा गया। तो हम कह सकते हैं हमारे जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से 21 मार्च 2023 को, कब, 21 मार्च 2023 को अरावली ग्रीन वॉल की शुरुआत की गई।
तो यहां पर हम कह सकते हैं अरावली ग्रीन वॉल की शुरुआत कब की गई? 21 मार्च 2023 को विश्व वन दिवस है। तो विश्व वन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। किसके माध्यम से की गई? हमारे देश के जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उनके माध्यम से इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। जबकि यह इनिशिएटिव कब उठाया गया था? तो 2019 में है, एक्सपो सेंटर के दौरान जब UNCCD का सम्मेलन चल रहा था, तब इसकी बात की गई थी। लेकिन लेट है, कोई बात नहीं है, कार्य तो हो रहा है ना। तो खैर ये बात हो गई। और इसमें एक बात और कही गई थी, यहां पर 60 लाख हेक्टेयर में, ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत ज्यादा आंकड़ों के याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 60 लाख हेक्टेयर में अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार है। इससे आप क्या समझते हैं? हम बताना क्या चाह रहे हैं? हेक्टेयर। हमने कहा कि टोटल जो ग्रीन वॉल की संकल्पना है, जिसके माध्यम से हम डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे, वह है 26 मिलियन, अर्थात 2,60,000 2,60,000 हेक्टेयर लैंड है। लेकिन यहां पर जो अरावली का विस्तार है, यह लगभग 60 लाख हेक्टेयर में है। इसका तात्पर्य है कि हम जो वाल लगाएंगे, उस वाल का एरिया जो है वह तो है लिमिटेड, लेकिन उससे जो सुरक्षा प्रदान होगी, वह सुरक्षा एक बड़े लैंड मास को प्राप्त हो रही है। इसका एरिया काफी ज्यादा है, वह है 26 मिलियन हेक्टेयर है। तो उद्देश्य काफी बड़ा है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पोर्शन आपके अरावली का भी है, जो है 60 लाख हेक्टेयर लैंड है। तो इतनी जो कहानी थी, यह कहानी थी भारत के एक्सपो सेंटर के संबंध में, अर्थात UNCCD। अब कौन सा कॉन्फ्रेंस था, हमको खुद ही भूल गया, फिर भी अब देख लेते हैं। यहां पर पीछे आना पड़ेगा ना। ये था कॉन्फ्रेंस नंबर 14। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब हम अगले इनिशिएटिव की तरफ चलते हैं, तो एक अगला इनिशिएटिव है, वो भी देखते हैं। अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है 15, और इसका टाइम फ्रेम था 2021, लेकिन 2021 में नहीं हो सका कोविड के चक्कर में। इसलिए यह जो सम्मेलन हुआ, यह सम्मेलन किया गया 2022 में हुआ। होना कब था? 21 में होना था, हुआ कब? 2022 में। कहां पर हुआ? आइवरी कोस्ट में। कहां पर हुआ है? आइवरी कोस्ट में। ये आइवरी जो कोस्ट है, यह अफ्रीका का एक कोस्टल कंट्रीज है। कोस्टल कंट्री वहां पर आप देखते हैं, जहां पर गिनी की खाड़ी है। अफ्रीका का अगर हम बात करें, पश्चिमी पोर्शन है। अगर अफ्रीका आप इस प्रकार से आप देखते हैं, इस प्रकार से अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं, तो यहां पर आपको मिलता है आइवरी कोस्ट। क्या मिलता है? आइवरी कोस्ट। तो यहां पर आपका आइवरी कोस्ट है, और यहीं पर आपका सम्मेलन हुआ था। तो इस इनिशिएटिव को आप देखिएगा जाकर के। और अगला अब जो सम्मेलन होने वाला, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 16, यह भविष्य में होगा। कब होगा, कहां होगा, क्या निर्णय लिए जाएंगे, यह सब आपके ऊपर है। आप अपनी कितनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। जितनी आप जिम्मेदारी निभाएंगे, उतना इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका होगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, यह काफी डायनामिक है, लेकिन काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। आप अगर प्री दे रहे हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण है ही, मेंस में इसका महत्व है। साथ में आप देखेंगे इस पे निबंध लिखे जाते हैं, इंटरव्यू में भी इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बनी रहती है। और अन्य कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो वहां पर ऐसा हो नहीं सकता कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न ना पूछे जाएं। किसी ना किसी रूप में इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके सिलेबस में रहता ही रहता है। इसलिए मान चलिए कि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से भी पढ़ना होगा। अब हम लोग जो अगली चर्चा है, उसमें स्पेशल जलवायु परिवर्तन की चर्चा प्रारंभ कर देंगे।
अर्थात UNCC, UN का नाम है UNFCCC। क्या नाम है? UNFCCC। अब इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।